प्रेरणा आती है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये तहरीरें दहशत और अफसोस का सबब बन चुकी हैं और गाजा की हकीकत भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर सुबह हर रात डर के साए में बीतती, जहां बच्चों की हंसी अब सायरन की आवाज में गुम हो चुकी है और जहां आसमान से गिरते बम रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। गाजा सिटी, एक शहर जो अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में शुमार हो चुकी है। इजराइल ने बेबस गाजा को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजा खाली कर दो, इसी में सबकी भलाई है। और ये चेतावनी अब शब्दों तक सीमित नहीं है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा के बीचों बीच एक 12 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। ये वही जगह थी जहां विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। आईडीएफ का दावा है कि हमास इस इमारत को खुफिया अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस हमले की मार सिर्फ उन ठिकानों पर नहीं पड़ी। वो आम लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग जिनका इस लड़ाई से कहीं कोई लेना देना नहीं है, वे सब इसकी चपेट में आ गए। इजराइल का कहना है कि अब तक वे 50 से ज्यादा टेरर टावर्स गिरा चुके हैं, यानी वो ऊंची इमारतें जिन्हें हमास अपने हमलों के लिए इस्तेमाल करता था। गाजा पर एक बार फिर माइटी हरिकेन की छाया मंडरा रही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा के आसमान में अब एक नई आंधी उठेगी। मतलब साफ है, ये सिर्फ शुरुआत है। उधर अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है, एक आखिरी मौका, एक संभावित युद्ध विराम। शर्त ये कि हमास पहले ही दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ दे, चाहे वे जीवित हों या फिर मृत। इसके बाद बातचीत शुरू हो सकती है और जंग रोकी जा सकती है। लेकिन हमास कहता है, पहले इजराइल युद्ध विराम का ऐलान करे और सेना पीछे हटाए, और तभी बंधकों पर बातचीत हो सकती है। कतर ने भी बीच बचाव की कोशिश की है। दोहा में हमास के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन अब तक किसी समाधान की संभावना नजर नहीं आ रही। इधर जमीनी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। 12 मंजिला इमारत के गिरने से सिर्फ पत्थर नहीं टूटे, सैकड़ों लोगों की उम्मीदें भी मलबे में दब गईं। टेंटों में रह रहे लोग अब फिर से उजड़ चुके हैं। खाने पीने, बिजली, दवा, हर चीज की भारी कमी है। और अब जो सबसे बड़ा डर है वो है जमीनी हमले का। इजराइल सिर्फ ऊपर से बम नहीं बरसा रहा, अब गाजा में जमीनी नियंत्रण की तैयारी भी कर रहा है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार कौन है? आम लोग, मासूम लोग, वो लोग जो बस जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल उनके पास न तो घर है न सुकून। अगर कुछ है तो सिर्फ डर और तबाही। तो आगे क्या होगा? सुलह की उम्मीद अब बेहद कमजोर है। अमेरिका का प्रस्ताव अटका हुआ है। इजराइल का सैन्य अभियान और तेज हो रहा है। हमास झुकने को तैयार नहीं है और गाजा की गलियों में हर गुजरते घंटे के साथ मानवीय संकट गहराता जा रहा है। गाजा आज 2 रास्तों के बीच खड़ा है। या तो बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की तरफ जाएगा, या फिर एक और बर्बादी की ओर। लेकिन जब तक ये फैसला होता नहीं है, तब तक एक शहर, एक पूरी आबादी दहशत में जीने को मजबूर है।